गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान में एक भी बादल नहीं था। नदी, तालाब सब सूख चुके थे। गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। हाय राम, ये गर्मी है या फ्री में तंदूर सर्विस चालू हो गई है। लग रहा है मैं रोटी हूँ और ऊपर वाला मुझे सेक रहा है। इतनी गर्मी में एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी थी, जैसे उसे किसी की मदद की जरूरत हो। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलो दादी, क्या हुआ? बेटा घर में पानी खत्म हो गया है, क्या तुम कहीं से पानी भरकर ला दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। नहीं दादी, मुझे जल्दी ही घर जाना है, वरना माँ डांटेंगी। आप किसी और से बोल लो। उसके बाद एक और लड़का वहाँ से आता है। बेटा क्या तुम थोड़ा सा पानी मुझे लाकर दे सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे जा बुढ़िया, मैं तुझे नौकर दिखाई दे रहा हूँ क्या? तेरे चक्कर में अपने कपड़े थोड़ी ना खराब करूंगा। बड़ी आई ऑर्डर देने वाली। इतना सुनकर बूढ़ी औरत उदास और निराश हो गई। उसका चेहरा उतर गया और वह चाहकर भी कुछ बोल न सकी। तभी वहाँ से एक और लड़का आया, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत ने उससे कोई मदद नहीं मांगी। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही, जैसे अब उसे किसी से कोई उम्मीद ही ना हो। लेकिन तभी वो लड़का खुद बूढ़ी औरत के पास आ गया। उसने नरमी से पूछा, दादी आप ठीक हो ना? आप ऐसे क्यों बैठे हो? बेटा घर में पानी खत्म हो गया है और मुझे बहुत प्यास भी लगी है, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? दादी ये लीजिए पानी, आप आराम से पीजिए और अपना घड़ा मुझे दीजिए, मैं इसे भर कर लाता हूँ। आप अंदर जाकर आराम करो। ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे। कुछ देर बाद वो लड़का पानी लेकर आ गया। दादी जी, मैंने पानी भरकर रख दिया है, अब आप आराम से पी सकते हो। और मैं आपके लिए खाना भी लेकर आया हूँ, आप खा लेना। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? दादी जी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तभी वो बूढ़ी औरत अर्जुन को एक चीज देती है। ये लो बेटा, ये जादुई मसाला है। इसे पानी में घोलकर गांव में बेचना, तुम्हारा बिजनेस खूब चलेगा। ये जादुई मसाला कभी खत्म नहीं होगा, बस ऐसे ही सच्चे मन से काम करना। उसके बाद अर्जुन वहाँ से निकल जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अगली सुबह अर्जुन उठता है और सोचने लगता है कि यार उस बूढ़ी अम्मा की बात पर भरोसा करके एक बार बिजनेस शुरू करके देख ही लेता हूँ, क्या पता कुछ हो ही जाए। बस फिर क्या था, अर्जुन ने अपनी जूस की दुकान खोल ली और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन की दुकान पर एक ग्राहक आता है। भैया, एक मिक्स जूस का गिलास लगा कर देना। जी मैडम, अभी बना कर देता हूँ। वाह, मजा आ गया। जूस तो मैंने बहुत बार पिया है, लेकिन इसकी बात कुछ अलग ही है। उसके बाद देखते ही देखते अर्जुन की शॉप पर भीड़ लगने लगी। अब पूरा गांव अर्जुन का जूस पीने लगा और उसके स्वाद के बारे में बातें करने लगा। अरे तूने अर्जुन का जूस पिया क्या? कमाल का जूस बनाता है वो। गर्मी में पीने का तो मजा ही अलग आ जाता है। हाँ यार, सच में जबरदस्त है। और वैसे भी गांव में ऐसी कोई दुकान थी नहीं, इसलिए अर्जुन की जूस शॉप तो सबके लिए एकदम नई और खास बन गई। अब तो पूरा गांव वहीं जूस पीने आता है और उसके स्वाद की तारीफ करता है। अब अर्जुन की शॉप पर आसपास के गांव वाले भी जूस पीने आने लगे। उसकी दुकान दिन ब दिन मशहूर होती जा रही थी। लेकिन एक दिन दूसरे गांव से एक माँ अपने विकलांग बेटे के साथ अर्जुन की दुकान पर आती है और कहती है, भैया 2 गिलास जूस लगा दो। जी मैम, अभी लगा देता हूँ, और इस प्यारे से बच्चे के लिए तो स्पेशल वाला जूस बना कर देता हूँ। जैसे ही बच्चा वो जूस पीता है, वो अचानक से उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे चलने लगता है। माँ देखो, मैं चलने लगा, अब मैं खुद चल सकता हूँ। हाँ बेटा, देख रही हूँ, शुक्र है भगवान तेरा। माँ आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू हैं। अब मैं भी बाकी दोस्तों की तरह खेलूंगा। ये कोई साधारण जूस नहीं है, ये तो जादुई जूस है। आपके जूस से मेरा बेटा ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ये सब भगवान का ही कमाल है और कुछ नहीं। शायद भगवान ने यही लिखा था कि ये छोटू अब ठीक हो जाएगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब लोग जूस पीने मजे के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमारियां ठीक करवाने आने लगे।
देखते ही देखते अर्जुन जूस वाला दूर दूर तक मशहूर हो गया।